नमस्कार। रउआ सब देखत तानी न्यूज़ बिहार एनी टाइम। न्यूज़ बिहार एनी टाइम में रउआ लोगन के स्वागत बा। हम हई रूपक कुमार और आज हम आइल बानी वैशाली गढ़ पे, जहाँ पे मुलाकात करत तानी हम मॉरिशस के एक मेहमान आइल बाड़ी, जो पूरे विश्व में भोजपुरी के विश्व के पटल पे रखे चाहता। आई इनका से रउआ सब लोगन के हम मिलावे चाहतनी और न्यूज़ बिहार एनी टाइम्स के और बधाई बा कि आप लोग इस तरह चलावत हो जा। हम लोग हमारे पूर्वज परदादा इधर ही से 100 मान ले जा 88 साल से वहाँ पर जाकर के बसे हैं। उन लोगों को ले गया अंग्रेज़ लोग जब यहाँ पर शासन करते थे, और उन लोग के भोजपुरी में बोलीला जब शासन करत रहलन तो देखलन जा कि इतने कॉलोनीज़ में प्लांटेशन में जो दास प्रथा समाप्त हो गए, कोई ना रहल खेती बाड़ी में काम करे के, तो देखलन जा कि भोजपुर इलाके में यहाँ बिहार में ऐसन लोग बाटे जो अपन ज़मीन से बहुत ही वो लोग प्रेम में रखेला और बहुत मेहनती रहलन जा और साहसी। तो उ लोग के जहाज़ में लाद करके कलकत्ता से ले गए मॉरिशस, और मॉरिशस के बाद जब वो इतना सक्सेसफुल होल, वो एक्सपेरिमेंट बोलल जाता है, तो ओके कैरिबियन देश में सूरीनाम, ट्रिनिडाद, गयाना, फिजी, दक्षिण अफ्रीका और रेनियन आइलैंड, सिंगापुर आदि में ले जाया गए। और वही के बाद पाँच बरिस के कॉन्ट्रैक्ट रहल, ओके एक्सपेरिमेंट अग्रीमेंट बोलल जाता है। और हाँ जेकर और ये भोजपुरी में आ गए बा गिरमिटिया मजदूर, यही से नाम निकला कि गिरमिट ना बोले चाकतरन सा अग्रीमेंट, तो अग्रीमेंटिया बोला जाता, तो अग्रीमेंटिया से गिरमिटिया हो गए। और यही गिरमिटिया के नाम अब बन गए बाटे, जो देश विदेश में हमनी के पूर्वज लोग ये प्रथा में बसल हुआ जा। जो अग्रीमेंट में गए मजदूरी करे, अपन खून पसीना बहा करके वो लोग बहुत ही कम समय से मजदूर से आज देश के शासन करत हुआ जा, और ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। और ये लोग के मतलब है कि जोन गए रहल हो जा परी मजदूर करे तो बहुत मेहनत कर जा। और जो गन्ने के खेत बाटे, उस समय गन्ने के चीनी के बहुत बोलबाला रहल दुनिया भर में, और इ लोगे के खून पसीना से बहुत से हाँ बहुत ही प्लांटर्स के वो लोग बहुत धनी होइलन जा। और हमनियों के लोग बराबर सोशल मोबिलिटी एजुकेशन के ज़रिए से आज हौजा परी देश के सुनहरा बरूर के बोलल गया कि पत्थर उलटब तो सोना मिली, सोना तो ना मिलल लेकिन देश के सुनहरे बनैलन जा। भोजपुरी के विकास में रउआ लोगन के का अब तक योगदान बा और ए पर रउआ लोगन अब तक का प्रयास कली जा? अच्छा, मॉरिशस में वहाँ पर कोई ना रहल, पहले कोई ना बसल रहल, खाली डोडो रहल, और डोडो के तो डच लोग ने खा के मार के खा लेलन जा। तो दूसरा देश से, प्रदेश से, कॉन्टिनेंट से अंग्रेज़ लोग, फ्रेंच लोग, फिर अफ्रीकी लोग के आनल गए हबसी। ओकर बाद जब गुलामी के जंजीर ख़त्म हो गए, तब मजदूर के भारत से ले जा गए, चाइनीज लोग के लेवल गए रहल, तो ये सब बसेला हो जा परी। और भोजपुरिया भारतीय लोग में भोजपुरिया के अलावा तमिल बा, तेलुगु, मराठी बा, और ये सब साथ में मिल करके हमनी काम करीला जा देश के उत्थान। और भोजपुरी ऐसन एगो भाषा है जो सबके बहुत मोह लेवेला, एकर में बहुत प्रेम बा। भोजपुरी में बहुत ही मधुरता बाटे, बहुत मधुर भाषा है। हम तो एगो स्लोगन निकलले हैं, घर घर में भोजपुरी हो, आपस में भोजपुरी हो, जहाँ तहाँ भोजपुरी हो, भोजपुरी बोला हो, भोजपुरी बोला हो, खेतवा में भोजपुरी हो, बीरो में भोजपुरी। बीरो का मतलब है ऑफिस,
ये फ्रेंच से है। बीरो में भोजपुरी हो, दादी से भोजपुरी हो, अम्मा से भोजपुरी हो, पार्लियामेंट में भोजपुरी हो, भोजपुरी बोला हो, लेकुल में, लेकुल का मतलब है स्कूल, लेकुल में भोजपुरी हो, भोजपुरी बोला हो, भोजपुरी बोल। तो ई प्रकार से हम 40 साल पहले एगो निजी तौर पर एनजीओ इस्टेब्लिश कर ली, मॉरिशस एनजीओ के मॉरिशस भोजपुरी इंस्टीट्यूट। तो वो में हम ये 5 पीढ़ी के जोन पर्वतिया नाम के एगो मान ला गिरमिटिया महिला गैल, मजदूर गैल, 16 सीढ़ी प्रवासी घाट के चढ़ के जब वो देश में हो जाइलन, उनकर वंशज लोग, उनकर बेटा और नाती पोता आदि के 5 दशक के एगो डांस बालेट में हम दिखैली। और गांव-गांव में मॉरिशस में जा कर के उ सब गीत, उ सब वो लोग के रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, पेड़ पौधा जो ले गल बाटे आदमी हो जा परी, उ सब के हम दर्शैली उ डांस वाले। तो सब कोई देख के कहते इतना भोजपुरी हमनी के भाषा, हमनी के संस्कृति, हमनी के सभ्यता है के चाहला बचावे के। तो सरकार एगो 10 भाषा जो बोलल जाला मॉरिशस में और लिखल जाला में, उ सब भाषा के दर्जा देले बा बराबर। तब अंग्रेज़ी, फ्रेंच, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, उर्दू सब में, और उ में भोजपुरी खास बाटे। तो भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन के चेयरपर्सन हमके सरकार बनैले बाटे। और वो में हम लोग एगो काम कर ली जा कि भाषा के अलावा कि स्कूल में, यूनिवर्सिटी में भाषा के दर्जा देवे के अलावा जन गीत हो जा परी हमनी के दादी पर नानी लोग ले गए है पारंपरिक जे गीत हाँ, संस्कार गीत, वो गीत के सुरक्षित बातें अभी आज है छपरा में लाल बाबू यादव जैसा वरिष्ठ प्रोफेसर जी पॉलिटिकल साइंस के जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी में जन पढ़ावेलन, वो ई गीत अपन दादी नानी से सुनले रहलन। और जैसे कि गाई के गोबर महादेव अंगना लिपाई के, गजमतिया हो महादेव चौका पुराय, सुनिए शिव शिव के दोहाय, सुनिए शिव। तय गीत अभी है जा भी शिव जी के नचारी है पारंपरिक गीत महिला लोग गावेला शादी के बियाह के सब। पहले तो घर में प्रातः गीत गावेलन जा, प्रातः के बाद लगन खोलाए संध्या के गीत गवाला, 5 गो संध्या के गीत, 5 गो देवी देवता के गीत, 5 गो महादेव के गीत, और फिर झूमर मांदर पूजा होवेला, मांदर पूजा के धरती पूजा होवेला, तब झूमर गवाला। तो ये सब गीत मॉरिशस में सुरक्षित बात। और महिला लोग एक गिटारिन बोलल जाला, उ लोग के गिटारिन जोन गीत गावेला। और वो गीत गवाए जोन है तो ओके मॉरिशस सरकार यूनेस्को में भेजलक, यूनेस्को की ओके विश्व पटल पर ओके मान्यता मिली। और वो में 4 साल बरिस हम काम कर ली एज ए कंसल्टेंट। और हमके सरकार नियुक्त करलक चेयरपर्सन भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन, जो पार्लियामेंट में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से उ बनल बाटे और सुरक्षित बाटे। उ में जोन कार्य भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन के करे के बा, तो ई हमनी भेजली दा यूनेस्को में। और यूनेस्को में 1 दिसंबर 2016 में एक विश्व पटल पर मान्यता मिलल गीत गवाए की। एक तरफ जहां आज के कलाकार लोगन बिहार के बदनाम करे के पर उतारू भइल बारन, और दोसर तरफ हमार भोजपुरी जो है पूरे विश्व पटल पर कितना नाम कर रहल बा, और इनका जैसन गुणी लोग एकरा पे पूरे विश्व में काम कर रहल बारे। और दोसर तरफ हमरा यहाँ के जो कुछ कलाकार बारे, बिहार के कलाकार बारे जो भोजपुरी के बदनाम करे चाहत रहा, उन लोग के ये इंटरव्यू में और मैडम से सीखे के चाहिए कि कितना बड़ा चीज़ है भोजपुरी और पूरे विश्व में कितना विख्यात है, ओकरा के लोग जो है के प्रकार से मतलब ख़त्म करे पर लागल बा। तो एक के न करे के चाहिए। और हमरा भोजपुरी में
जन्म से लेके मरण तक एक एक विधि विधान पर पारंपरिक गीत है, एक एक विधि विधान में पारंपरिक गीत है, ओकरा के अगर उठावल जाओ, ओकरा के गावल जाओ तो बहुत लोग सराहना करी और पूरे विश्व में भी नाम होई। लेकिन तनका टीआरपी बटोरे के खातिर और जल्दी से जल्दी फेमस होए खातिर जो हमरा यहाँ के जो कुछ कलाकार बारन वो भोजपुरी के नाश करे पर लागल बारन, उनका विषय में रउआ का कह चाहतनी? नहीं, उ लोग के दोष ना बाटे। ये कलाकार लोग जन ह, गायक लोग जन ह, उ लोग के अच्छा अच्छा गीत लोग, अच्छा कवि लोग लिख के दे। ये तो 10-15 साल से हम बोलते हैं। आप जैसे अनेक पत्रकार हमसे यही जब आइला हमसे यही प्रश्न पूछेलन जा, लेकिन हमार देश में कोई ऐसा अश्लील गीत ना बाटे, ना चलेला। हो जाके लेखक लोग, कलाकार लोग और आर्टिस्ट लोग, उ लोग के बुद्धि बा कि ऐसा गीत के ना प्रस्तुत होई सकेला। आपस में कोई छेड़ फेर ये सब मजाक में इन सर्कल में कोई ऐसे थोड़ा हो जाला, लेकिन पब्लिक में इस तरह के गीत ना होवेला। और हमने बहुत सोच विचार के ओकर प्रस्तुति करे। हमने के देश में सरकार और हम भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन कला एवं सांस्कृतिक धरोहर मंत्रालय के तत्वावधान में चलेला और वो में देख रेख करेला कि नेशनल टेलीविज़न में 2013 से लगातार भोजपुरी चैनल चलेला मॉरिशस 24 घंटे 24 घंटे और एगो अश्लीलताओं में ना पावल जाला। या कोनो फंक्शन में भी लोग भोजपुरी में गावता मंच पर या कहीं कहीं पर भी। हाँ, गाली गीत जन है हमनी के पारंपरिक, वो गाली गीत अलग है। गाली गीत जो हमनी के दादी नानी लोग गावेला शादी ब्याह, वो तो रामायण में रामचरित मानस में तुलसीदास लिखले होवन कि जब दशरथ जी गैलन जनकपुर और हौजा परी महिला लोग उनकर खियावत होवन जा, तो गाली दे दे के खियावत होवन जा और उनकला इतना आनंद होल, इनका अच्छा लगल कि गाली दे दे के वो लोग उनकरा खियावत होवन जा। एगो संस्कार है, ये गाली नहीं है, ये एगो मान लो गीत के पारंपरिक गीत में आवेला और इट इज़ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, आवर ट्रेडिशन। लेकिन आज के जो अश्लीलता लोग हम बोलल जाला गावेलन जा, तो वो ये यदि ये सब आर्टिस्ट के अच्छे अच्छे कवि लोग सामने आए और उन लोग के अच्छा अच्छा गीत भोजपुरी में लिख के दे, शिष्ट लोग जो भी बा एकरा के आगे बढ़ल जा सकेला और अश्लीलता मुक्त बनायल जा सकेला। एगो लकीर तू खींच ला, ओकर से देखा तो नहीं अच्छा बाटे, ओकर से और एगो लंबा लकीर खींच दे जो अच्छा बाटे, ठीक हो जाए ना। आज भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर के जन्मदिन है और रउआ लोगन छपरा से जन्मदिन मना के आवतानी, भोजपुरी में उनकर का योगदान बा, एकरा बारे में जरा बताई। मॉरिशस से बहुत साल से हमारे पीछे लगल रहन श्री शशि भूषण जी, पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार और जो मानवाधिकार टुडे हमारे से पटना में मिल रहन 2019 में। हौजा परी कहलन कि आप वैशाली अयन वर्ण जयंती समारोह 50वीं समारोह जयंती मना, तो हमके बोलन बुद्ध वर्ल्ड स्कूल में श्री कृष्ण कुमार जी के निर्देशन में चलेला उनका स्कूल है। हौजा परी एगो भव्य रूप से समारोह होता, आपके चीफ गेस्ट जैसे बुलावत है। तो हमके इंटरनेशनल दीदी बोलेलन जा, भिखारी ठाकुर के जैसे बोलल जाला स्ट्रीट प्ले कैसे बोल जल आप लोग, नुक्कड़ नाटक, लड़का लोग, गांव के लड़का लोग, लड़की लोग, लड़के लोग इतने सुंदर ढंग से बेटी बेचुआ या विदेशिया के गीत और प्रस्तुति करलन जा, बहुत अच्छा लगल। खुलम आम जनता सचमुच पब्लिक में उमें डीएम आए रहल, उमें विधायक आए रहल, एसपी आए रहल, अनेक लोग आए रहल और हमने कैसन लागल आज के प्रोग्राम देख के? बहुत बढ़िया, बहुत हमके अच्छा लगल, काहे कि हम लोग भी विदेशिया हैं ना हम लोग। और जब देखा थे कि कैसे एगो पत्नी अपन पति के बता ना जा कलकत्ता, तो वो तो वैसने गए रहलन जा और जाके मॉरिशस में बस गए जा। तो हमने के मान ला जो रिश्ता बाटे भारत और मॉरिशस में हमने के खून के रिश्ता है, अपनापन के रिश्ता है, इतिहास के रिश्ता है, सांस्कृतिक के रिश्ता है, सभ्यता के रिश्ता है और हमने के लोक धारा के रिश्ता है। एक मजबूत चाहेला करे के।
बहुत बहुत धन्यवाद अपने के रउआ इतना निमन निमन बात हमरा लोगन के बतैली है और हमरा दर्शक लोगन के भी। और आगे से ये अश्लीलता के बात मत करा। आप सब पत्रकार लोग के बोल रहा था बंद करा जा, वो अपने से बंद हो जाए। हाँ कृष्णा जी। अब हमारे साथ है कृष्णा सर जो बुद्धा वर्ल्ड स्कूल के संचालक है। देख हमनी के सबसे बड़ा खुशी के बात यह है कि दीदी वहाँ से मॉरिशस से अलिन सारा लोग जब भी हमनी छपरा गिनी है तहाँ भी या यहाँ भी सब लोग के सबसे बड़ा खुशी ये हो रहा बा कि यहाँ से ये लोग के पूर्वज मॉरिशस जाके मजदूरी करे लोग गए, आज वहाँ के सबसे ऊंच पद पर बैठल हैं। कहल जा सकला कि एक बिहारी 100 पर भारी वहाँ भी चरितार्थ हो रहा बा। हो गेल ये बिहारी ही कर सक, बिहारी यूपी के लोग ही कर सकला कि यहाँ से मजदूरी करे गेल। ई सब नौजवान लड़का लोग के सीख के बात भाई। कल्हे दीदी बुद्ध वर्ल्ड स्कूल में क्लास भी बच्चा सब लोग के ले रहल बारीन ओमे सबसे खुशी के बात ये हुई कि बच्चा लोग के इंस्पिरेशन मिली कि हमनी के खून में एजा हा कि हमनी कहीं जाके दुनिया के कतनो बड़ा जगह पर जाके और उच्चस्त स्थान पा सकेला। से ये सबसे बड़ा चीज़ सीखे के मिलल है दीदी के देखे से। होखला ना कि देखे से मतलब विश्वास भी होखला, ज्ञान भी बढ़ला। तो हमनी के सामने ऐसा धरोहर है जे यहाँ से मॉरिशस जाके और वहाँ के राजा बन के दिखा दिलीन। ये हमनी के और ताकत देता कि हमनी विश्व गुरु कहल जाइत रही पहले, फिर से हमनी विश्व गुरु बन सकैले अगर हमनी अपन संस्कृति संस्कार संस्कृति और शिक्षा के एक जगह समागम करब तभी हो। या उहे हमनी कोशिश करता नहीं है। राजा विशाल के गढ़ पर हमनी हैजा परी बात है। राजा विशाल दुनिया भर के रिपब्लिक के स्टेटस दिलैले हवन इतना पुराना समय से, पता नहीं कितने हजारों साल। और मॉरिशस में डेमोक्रेसी हमनी के पूर्वज लोग हौजा परी बाय डेमोक्रेसी गवर्नमेंट करी ला जाओ। पंचायत के सिस्टम हमनी के पूर्वज ले गए हौजा परी। मॉरिशस में तो भोजपुरी के लोग जा कर के उच्च पटल पे रख रहा बारे, बाकी बिहार के भोजपुरी यूपी के भोजपुरी पूरे भारत में कहाँ तक छा गई है? भारत में का हाल है भोजपुरी के? देखा आज वो खाली मन की स्थिति बदले के जरूरत बा। एगो कहावत है न, यद भावम तद भवती। आज लोग के भाव में हीनता के भाव आ गए बा भोजपुरी के लेके, ओकरा बदले के जरूरत है। आ ओकर सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो मॉरिशस दे रहा बा कि एक दूसरा देश में भोजपुर के लोग जाके आज वहाँ हम 50% हैं वहाँ भोजपुर के लोग जाके मॉरिशस में लगभग 50% हमनी हैं या वहाँ पर राज कर रहा थी। हमनी के वहाँ सरकार में हमनी के सरकार है वहाँ। तो ये अपने आप में दिखाया जा रहा बा कि हीनता के भाव हमनी के मन से निकाले के बा। भोजपुरी के भी लेके हमनी के ये सोचे के बा कि भोजपुरी आन बान जी, ये सोचे को है कि ये भोजपुरी आन बान शान है हमनी के। हमनी के ये पर अगर अभी से प्रयास करब, दीदी के सौजन्य से दीदी अभी 56 के स्कूल चलावत आ रही वहाँ, तो अब हमनी के इहो हमनी कोशिश करे तानी कि अभी दीदी कहलिन है कि यहाँ से बुद्ध वर्ल्ड स्कूल के बच्चा वहाँ जाए, वहाँ के बच्चा भी यहाँ आए। अब बच्चा सब जब एक दूसरे के साथ बैठ के पढ़ी, यहाँ के बच्चा वहाँ के कल्चर सीखी, वहाँ के बच्चा यहाँ के कल्चर सीखी, आके जब यहाँ बात करी संस्कृति सभ्यता के आदान प्रदान जी, तब सभ्यता संस्कृति सभ्यता के आदान प्रदान हुई, ओमे मजबूती आई। आ उ जे भाव के बदले के जरूरत बा अभी कि हमनी के संविधान में भोजपुरी के का दर्जा मिलल है, आगे सरकार ऊपर का कर रहल बनी ना। अगर भारतीय संविधान में भोजपुरी तो हमनी के शेड्यूल में बा एज अ भाषा के रूप में तो एक स्वीकृति बा, लेकिन भाषा के स्वीकृति से ना होई, एमे प्रयास करे को होई। हम सब लोग के आम जनता के प्रयास करे को होई। और वही कोशिश दीदी और वही कोशिश दीदी के तरफ से हो रहा बा। हमनी सब लोग के मिल जुल के ये काज करे के जरूरत बा। दीदी अभी जा रहा बारी नुजे इंदौर में जे प्रवासी भारतीय में, दीदी के प्रयास से वहाँ के जब प्रधानमंत्री आयल रहस यहाँ बनारस, जब हमनी के प्रधानमंत्री से मिलन तो ओमे अनाउंस कर दिलन कि भोजपुरी के समागम होई मॉरिशस में, महोत्सव है भोजपुरी महोत्सव। ये प्रधानमंत्री वहाँ के प्रधान मॉरिशस के प्रधानमंत्री दीदी के ही सजेशन पर ही सुझाव दिलीन दीदी। तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री आके जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलन तो वो आके यहाँ इनका सतना इन्फ्लुएंस रहस कि वहाँ जाके वो अनाउंस कर वहाँ कहलन अनाउंस कलन बनारस में कि हम लोग भोजपुरी सम्मेलन करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी सम्मेलन महोत्सव मॉरिशस में होई। वो तो कोरोना के कारण ना भइल है, अब होई 23 में। अब आप लोग कहिए जा
और देखिए जा हो जा मॉरिशस जैसे गढ़ बा है जा विशाल हो जा पर ही हमनी के भोजपुरी गढ़ हमनी के गढ़ल बाटे मॉरिशस के कोना कोना में, मॉरिशस के हर कोना में ओकर सुगंध में, ओकर हवा में, ओकर पानी में भोजपुरी बहेला। साहित्य के क्षेत्र में भोजपुरी के का योगदान बा अपने लोगन के? देखिए साहित्य के क्षेत्र में भोजपुरी में बहुत काम अभी हो रहा है। और खासकर लोक संस्कृति में भोजपुरी और यहाँ आसपास भोजपुरी तो अंतर्राष्ट्रीय अति ख्याति प्राप्त कर चुका है। और कई देश में, एक ने नॉर्वे उर्वे में से लेके आसपास के मॉरिशस के देश में तो छायल है। और पूर्वजे वहाँ यहाँ के वंशज रहलन है, जैसे कि बोलन सरिता दीदी। तो ये साहित्य इसका समृद्ध है, में कोई कसर ना है कि ये जो अथी है वो। लेकिन सामाजिक स्वीकृति जहाँ से निकलल है भोजपुरी, वहाँ बहुत पुराना हो जाए के कारण लोग ऊपर ध्यान न दे रहा है। या आप एक कहावत ना है कि बहुत लोगों के साइकिल चलावे के अगर आदत हो गए तो साइकिल के लहरा कर चलाए, बस वही हाल यहाँ के भोजपुरी के है और कोई बात नहीं है। जैसे भोजपुरी यहाँ के रचल बसल लोक संस्कृति में इस लोगों के है, तो यहाँ लोग उसको ऐसा भाषा में बोलते रहन कि वो धीरे धीरे अभ्रंशित हो जाए। तो अभ्रंशित हो जाए, कोई पढ़े लड़का तो अभ्रंशित न पढ़े, वो शब्द एग्जैक्ट जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं उस शब्द का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण वो लोग करते हैं। तो उस स्थिति में भोजपुरी बाहर में आप सुनिएगा दूसरे कंट्री में लोग यूज करते हैं जो भोजपुरी भाषी नहीं है, वो भी शुद्ध बोलते हैं भोजपुरी। लेकिन यहाँ क्या है कि बचपने से लोग बोलते रहते हैं भोजपुरी, तो वो क्या करते हैं लहरा के बोलते हैं, उसको इतना बोलते हैं कि दूसरे को लगता है कि अपभ्रंशित हो गया, वो कुछ भी बोल सकते हैं मजाक में। जैसे आपसे अगर कुछ ज़्यादा घुल मिल जाता है तो क्या होता है, मजाक मतलब ज़्यादा अगर आप में विशेषण लगा दिया तो क्या होगा, वो व्यंग्यात्मक हो जाता है। उसी तरह भोजपुरी की स्थिति यहाँ पे है। लेकिन ऐसा नहीं कि भोजपुरी के प्रति लोगों की हे दृष्टि है, ऐसी बात नहीं है। इसकी चर्चा जैसा कि दीदी ने कहा कि हम खासकर साहित्य के लोग जो लिखते हैं, जो लेखक होते हैं, गीतकार होते हैं, जो कवि होते हैं, जो साहित्यकार होते हैं, उन लोगों को वैसे शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए जो अपशब्द हो। तो उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करने पर जो गायक हैं वो कहाँ से लाएंगे अपना गाना, तो वो गाएंगे ही नहीं अपशब्द। तो हमारी अगर लोक संस्कृति में अगर कोई वैसा जो हम लोग को आह्लादित करता है, वैसे अपशब्द जिसको लोग कहते हैं कि अपशब्द नहीं है, उसको वो हमको आह्लादित करता है। अगर गाली भी अगर शादी में लोग देते हैं, तो जनक जी वाले जो अभी प्रकरण चला कि हाँ उसमें, तो वो क्या करता है, वो शब्द हम लोग को क्या करता है, गुस्सा नहीं दिलाता है, आह्लादित करता है हम लोगों को। तो वो समय बन रहा होता हाँ, तो वो आह्लादित करता है। तो लोक संस्कृति से जुड़े हुए वैसे शब्द जो हम लोगों को आह्लादित करता है वह अपशब्द नहीं होता है, उसको अपशब्द नहीं कहते हैं। लेकिन वैसे शब्द जो हमको गुस्सा दिला देता है, तो उसको, तो वैसे शब्दों का लेखक, दीदी ने कहा सही कहा कि लेखक अगर जो होंगे, चाहे गीतकार हों, चाहे कवि हों, जो भी हों, वो अपशब्दों का प्रयोग नहीं करें अपने लेखनी में, तो गीत कहाँ से आएगा? वही लिखेंगे, वही गाएंगे ना, तो वो आएगा ही नहीं। तो सबसे ज़्यादा हम लोगों को कि इसकी चर्चा ही नहीं करनी है और लेखकों के राइटरों से मना करना है कि ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करें। बस वहीं से अश्लीलता खत्म हो जाएगी और इस चर्चा का भी बंद हो जाएगा।